ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली उसकी स्पीड 0 होगी और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, वो नीचे जाएगा। जैसे वो बाउंस करके ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन ऊपर आता है धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगेगी। इसका मतलब है कि पहले बॉल की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो काउंटर करेगा तो उसका स्पीड उसकी घटनी शुरू हो जाएगी। ये मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी। ये ग्राफ लीनियर क्यों है, ये कर्व क्यों नहीं है, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस at सॉरी वेलोसिटी इक्वल्स टू बढ़ेगी कैसे, जब बॉल नीचे टकरा के ऊपर आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी ना। अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी ना, क्योंकि उसकी रिटार्ड है। अगर दोबारा तो यहाँ तो सरफेस है पानी, हाँ ये आप क्या करते हैं पानी से बाउंड बैक नहीं, लेकिन सरफेस है तो फिर वो बाउंड बैक करेगी, ठीक है। और ऊपर आते हैं उसकी स्पीड कम होगी, जब सबको समझ में आ रहा है। अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ स्पीड कम होती है ना उसकी, तो पहले बढ़ेगी फिर नीचे तरफ जा रही है फिर उस पर घटेगी। और ग्राफ लीनियर क्यों है, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये ग्रेविटी के से हो रहा है। ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पावर दोनों की 1 है, इसलिए ये ग्राफ लीनियर है, ठीक है। पहले तो देखो पावर की 1 बनना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है, तो पहले इसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो 0 थी, धीरे धीरे बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे टक्कर लगेगी जमीन से तो उसका सडनली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। बाउंस बैक करेंगे ऊपर की तरफ आने लगेगी तो सडनली डायरेक्शन चेंज का मतलब है ग्राफ एकदम से यहाँ आ जाएगा। और जब वो ऊपर आने लगेगी तो उसकी जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ देखो 0 हो गया, है ना। अब देखो इस पूरे मोशन को आप ऑब्जर्व करो, आपने ऐसे छोड़ा उसकी स्पीड बढ़ रही है, नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव आना है, बढ़ रही है। जैसे ही बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ लगेगी तो सडनली उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, नेगेटिव हो गया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव। ये ग्राफ आएगा मेंस में आएगा, ठीक है, ये दोनों ग्राफ। तो जैसे वो नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो घटना शुरू हो जाएगी। स्पीड घटना शुरू हो जाएगी मतलब एक थोड़ी देर में उसकी स्पीड देखो 0 हो गई। फिर जब वो ऊपर आएगी, इधर देखो, जब बाउंस बैक करके जब वो ऊपर आएगी तब फिर वो दोबारा नीचे जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर सडनली चेंज होगी, फिर 0 होगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ आगे रिपीट होता रहेगा, लेकिन ये ग्राफ आगे जाके खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि जब बॉल बाउंस करके ऊपर आएगी, ठीक है, तो एग्जैक्टली उतनी ऊपर नहीं, जितनी ऊपर से आपने छोड़ा था, मतलब अगर मैंने इतनी हाइट से छोड़ा है तो बॉल नीचे टकरा के बाउंस बैक करके यहीं तक आएगी, फिर उसके बाद और नीचे रहेगी, ऐसे करते 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 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना वेलोसिटी की, ये कम होती जाएगी, ये कम होती है। अब देखो धीरे धीरे कम होगी, यहाँ पे धीरे धीरे कम। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आ गया बच्चों? ये भी ग्राफ लीनियर क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होता है। जब तक उसको की प्रॉब्लम इसके बाद हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है।
तो मोशन ऑफ ग्रेविटी जो है इट इज नथिंग न्यू, इसमें हम यही इक्वेशन की यूज करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है। ये प्लस आएगा या माइनस आएगा वो भी हम देखेंगे, है ना, कि किस सिचुएशन में प्लस या माइनस आएगा। वैसे ज्यादातर केस में नेगेटिव आता है ना। ओके, रब कर रहा हूं ना। तो मोशन ऑफ ग्रेविटी में यही इक्वेशन है, बस एक्सेलरेशन की जगह g आ रहा है और कुछ स्पेशल नहीं। और एक बार अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बताएगा, उसे इतना बोलेगा कि फॉलिंग अंडर ग्रेविटी या फिर दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस अंडर ग्रेविटी, ऐसे बोलेगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन आपने क्या लेनी है, g प्लस g लेनी है या माइनस g लेनी है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 होती है एग्जैक्टली। इसको अप्रोक्सीमेटली कई बार 10 भी दे देते हैं। चलो अब देखते हैं तो मोशन पे ग्रेविटी में क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहले एक टावर है 100 मीटर का, यहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया, ये जब नीचे गिरेगा उसका जो लास्ट मोमेंट है उस पर आपको वेलोसिटी बतानी है और इस पूरे मोशन का टाइम भी बताना है, टोटल टाइम। ठीक है, अब सवाल एसएन वाला भी रहेगा, तो इसके बाद एसएन का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस मोमेंट में वेलोसिटी निकालनी है और पूरा मोशन होने में कितना टाइम लगेगा बताना है। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं टोटल टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड, है ना। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर हम ना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब प्लस या माइनस में डिफाइन करना है। तो जनरली हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं जनरली। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप जितनी भी वैल्यूज पुट करोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी इसके अकॉर्डिंग पुट करोगे। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, किसी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव साइन का पुट करोगे। इधर देखो एक बार, ऐसे तो उसकी यूटी प्लस हाफ इंच स्क्वायर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -100, माइनस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना। u कितना आ जाएगा 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.81 ये t स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास टाइम आ जाएगा और फिर v निकालने के लिए v u + at, जो टाइम आपने यहाँ पर निकाला है उसको पुट कर दो। u 0 है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -9.81, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से दिया, सिंपल लोटन लगे। आगे बढ़ते हैं, तो दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का देखेंगे। सपोज एक पार्टिकल जो है उसका हमने ऊपर की तरफ फेंका, particle is thrown upwards with initial speed 50 meter per second. ठीक है, उसका मोशन ऐसे ऊपर गया उसके बाद नीचे आया। This is the topmost point. क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हैं कि जो टॉपमोस्ट पॉइंट होगा वहां पर वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल, है ना। क्योंकि अगर किसी पार्टिकल को डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो उसको एक सेकंड के लिए रुकना होता है, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज करता है। तो एक मोमेंट के लिए वो टॉपमोस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0, राइट, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड वेलोसिटी एट टॉप। ये इसका सॉल्व करके करेंगे, फाइंड
टाइम टेकन complete motion. Third, find velocity of particle. velocity of हाँ यहाँ पर हाई एंड टॉप इसका जो फाइंड मैक्सिमम एंड रीच just before striking. Find velocity of particle just before striking. ये तीनों फॉर्मूले के रहेंगे. मैक्सिमम हाइट अगर कोई कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले ये बताओ कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा. मैक्सिमम हाइट निकालनी तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा. 30 लिखा है सर, 50 लिखा है सर, U 30 है, 50 है, 30 यार फाइव जैसे ही लग रहा है. चलो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे. टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है ना. ये साइड पर इक्वेशन लगा रहा हूं. u कितना है 50. एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है ना, तो माइनस मानी जाएगी. जनरली हम नीचे की तरफ नेगेटिव मानते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, है ना. -10 और ये s जो है वो वही h max है यहाँ पे, है ना. इसका वैल्यू है 2 × 10 × h max का स्क्वायर मिलेगा 2500 डिवाइड बाय 20. ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 125 है ना. आप लोगों को बता. अच्छा आपने वो 9.8 दिया होगा, इसके 127 मिला. ठीक. ओके. सेकंड, फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द मोशन. पूरा मोशन जो कंप्लीट हो रहा है उसका टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें. अच्छा v इज इक्वल टू v क्या है हमारे पास. सर नहीं पहले ऊपर के निकालेंगे, उसमें उसका डबल होगा. क्यों आपको कितने का डबल होगा. वैसे दोनों का निकाला है. होता तो है, ऐसा होता है कि जो यहाँ से ऊपर जाने तक का टाइम होगा ना उतने ही टाइम में वापस जाएगा. इट्स ट्रू, बट हाउ यू गॉट टू नो. चलो ठीक है. देखो मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स जो है वो बहुत स्मार्ट है हम लोगों से, खासकर जब हम फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. आपने जो तरीका किया है वो भी सही है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है. एक लाइन में आंसर आएगा पूरे टाइम का. कैसे. s ut + ½ ये इक्वेशन लगा. जब पार्टिकल यहाँ स्टार्ट होगा पूरा मोशन कवर करने के बाद वापस आएगा, यानी वही मोशन है कि आपने बॉल ऊपर फेंकी और वापस आपके हाथ में आ गई. वैसे मोशन है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है. ये 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 50 है, टाइम t है, एक्सेलरेशन -10 मान लेंगे. ये 9.8 आप लोग बोले लो. आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा. ये कितना है. ये इसका भी देगा तो 5t² dt. देखो यहाँ पे 3 टाइम सेकंड आ गया और एक t आपको इतना आ रहा है. ठीक है. g की वैल्यू अगर आप 9.8 लेंगे तो 10.2 है. ठीक है. बट दिस इज आई थिंक इजी. हालांकि इस लाइन को लिखने के बाद यही पे आंसर आ जाता है. ठीक है. क्योंकि आप फिर t कट कर सकते हो. लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के करके दिखाया था कि आप मैथमेटिकली इसको गलत लगाओ, है ना. इधर देखो एक बात समझ लो. ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अगर आप t कट कर देते हो तो उसका मतलब क्या है. उसका मतलब ये नहीं कि एक t गायब हो गया. उसका मतलब ये कि एक 0 है. क्योंकि आप इसको अगर करेक्ट तरीके से मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना तो ये तरीका है उसको सॉल्व करने.
क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आने चाहिए। अगर आप यहाँ कट करते हैं इसको तो आपका एक ही आएगा, तो गलत हो गया ना मैथ्स के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आंसर आना चाहिए, आपका एक ही आएगा, इसमें आप कुछ गलती कर रहे हो। ऐसे जब कट करते हैं और जल्दी जल्दी कर देते हैं, बट करना नहीं चाहिए, मैथमेटिकली रॉन्ग है। ये है सही तरीका। और ये में क्या होता है कि एक भी जीरो आ रहा है, एक भी टेन आ रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टी जीरो? टी टेन का समझ में आएगा कि क्यों पूछता है टी जीरो क्यों आ रहा है आराम से। हाँ, तो देखो मैथमेटिक्स जो है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को बोला s = u + r² जो है, इसी क्वेश्चन में आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट कर दिया, तो आपके मैथमेटिक्स को अलग ही मुझे वो टाइम बताओ जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मैथमेटिक्स को आपने मैथमेटिक्स ने आपको दो टाइम बताए, एक तो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जीरो है और एक बार मोशन कंप्लीट होने के बाद जीरो है। उससे दोनों टाइम बता दिया कि जीरो और ठीक है, समझिए, है ना? तो आप कभी भी इस इक्वेशन में s = r² में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करोगे तो आपको हमेशा दो आंसर देगा। क्यों दो आंसर देगा वो भी देख लो। जैसे ये मोशन है, मैंने बोला कि ये 10 मीटर हाइट है, ये 5 मीटर माना, मैंने आपसे बोला कि 5 मीटर हाइट है, तो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो ये जब 5 मीटर हाइट तक पहुंचा ऊपर जाता है तो टाइम t1 है, और जब ये वापस आना तो घूम के जब वापस आ जाए तो टाइम t2 है। तो मुझे ये दोनों टाइम बताओ कितने? I need these to given and how we will calculate? Again, we will put this equation. इसमें ऐसे मैं 5 मीटर पुट कर देता हूँ, u हो जाएगा 50, यहाँ से टाइम में दो आंसर आएंगे, वो जो दो आंसर है टाइम के वही t1 t2 है, समझिए? तो मैथमेटिक्स आपको अपने आप एक ही मतलब एक बार आपको सॉल्व करना है वो दोनों टाइम दे देगा। और इसमें एक क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें उन्होंने t2 - t1 पूछा, t1 t2 अलग-अलग पूछा, उसका डिफरेंस पूछ दिया, नोट डाउन करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आएगा, है ना? चलिए ये भी सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, उसके लिए तो आप ये लगा सकते हो, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। v² = u² + 2h, ये इक्वेशन लगाओ मैं, इधर देख लो, इट इज इंपॉर्टेंट। कि मुझसे क्या पूछा गया था? फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, यानी कि जब वो घूम के वापस आ गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब s जीरो हो गया, v² = जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग का क्या होगा? हाँ, तो वो वही तो होगा ना फाइनल वेलोसिटी। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग मतलब एक सेकंड पहले नहीं पूछ रहा है, जस्ट बिफोर मतलब जस्ट मोमेंट था, वो हो ही गया। फिजिक्स में आपकी वर्ड याद रखिएगा, जब भी जस्ट बिफोर बोलेगा तो उसका मतलब एक मोमेंट ले लेना है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग मतलब एकदम फाइनल वर्ड लेना है, ठीक है? वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैं डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट कर दिया तो मेरे को आंसर क्या मिलता है? v² = u²। अब कुछ ज्यादा समझदार बच्चे आर्यभट्ट जो होते हैं धरती पे, वो क्या करेंगे? इसको ऐसे काट देंगे और फिर लिख देंगे v = u, बट दिस इज रॉन्ग। आप मैथमेटिक्स गलत कर रहे हो। यहाँ पर आपको क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो दो आंसर आते हैं। मैथमेटिक्स आपको दो आंसर दे रहा है। अगेन, क्यों दो आंसर दे रहा है? वो आपको ये बता रहा है, आपने मैथमेटिक्स को बोला मुझे वो वेलोसिटी बताओ जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उसने आपको दो आंसर बताए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो मोमेंट में जीरो है, एक तो स्टार्टिंग में जीरो है, एक फाइनल में जीरो है ना? उसमें दोनों वेलोसिटी आपको बता दी, पॉजिटिव वाली है वो इनिशियल वेलोसिटी और नेगेटिव वाली फाइनल वेलोसिटी। दैट मींस ये आपका u है, इसको मैं v1 बोल दूंगा, तो v1 आपका कितना है? -2, माइनस का मतलब -2 कर सकते हैं, और आपका इनिशियल वेलोसिटी को तो दिया हुआ है, समझिए? आपका क्या है करेक्ट आंसर?
अब कुछ ट्रिक्स हैं जो हम मोशनल ग्रेविटी के करते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सपोज यहाँ पर, ठीक है, एक पार्टिकल हमने ऊपर की तरफ फेंका 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये इस तरीके से वापस आया, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक्स क्या है? एक तो अगर इसको पूरा आने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वो जो टाइम है ना, वो हमेशा आधा इधर होता है, आधा इधर होता है। जब ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो इसको हम एसेंट फोर्स बोलते हैं, जब ये नीचे आ रहा है तो इसको डिसेंट फोर्स बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट इसको जो टाइम ऑफ डिसेंट, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे, आप घर पर ट्राई कर लेना, ठीक है, प्रूव दिस मैथमेटिकली, बट अभी आप इसको याद रखें। तो हमेशा ये जो मोशन है इस टाइप का, ये मोशन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लगभग सारी चीजों में इक्वल होते हैं, लगभग बोल रहा हूं हमेशा, ठीक है। किस चीजों में इक्वल होता है हम डिस्कस करेंगे। एक तो टाइम इक्वल होता है, यहाँ से ऊपर जाना है वो ऊपर से नीचे जाना, ये इक्वल होगा। दूसरी बात, अगर मान लो इसको पूरा टाइम 10 सेकंड लग रहे हैं ना, एग्जांपल ले रहा हूं, इसका टाइम कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं कि 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड में से मान लीजिए पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10। So this motion is symmetric motion. Symmetric motion का मतलब क्या है कि पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा, वही सेम डिस्प्लेसमेंट आखिरी के 10 सेकंड में भी होगा, मतलब आखिरी में लास्ट में होगा। फिर जो डिस्प्लेसमेंट ने सेकंड मतलब सेकंड में कवर किया होगा, उतना ही उसने इस वाले सेकंड लास्ट वाले सेकंड में कवर किया होगा। जितना उसने थर्ड सेकंड में किया होगा, उतना थर्ड लास्ट में किया होगा, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया कि मेरा 10 सेकंड है टोटल टाइम, तो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 10 के बराबर, यह डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर, यह डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर। So displacement of first second, displacement of 10, displacement of second, displacement of 9, displacement of third, displacement of 8, ठीक है, and so on। दूसरी बात, अगर मैं इसको v1 मान लूं इस पॉइंट पर, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऊपर जाने वाला मोशन और नीचे आने वाला मोशन, उसमें जो वेलोसिटीज होती है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। इसको मैं चलो इसको ना अलग बनाना, ऐसे मोशन हो रहा है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी दी है और ये v डैश है तो v डैश माइनस v, इसका मतलब साइन तो अपोजिट है लेकिन वैल्यू हमेशा बराबर होगी। v डैश मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v। सिमिलरली मान लो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इधर देख लो, बाद में बताऊंगा। सपोज आप यहाँ पे कहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो इधर जो वेलोसिटी होगी उसको आप मान लो v1 बोल लो, ये v1 डैश है, v1 डैश इज माइनस v1 एंड v1 डैश नॉट इज, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा लेकिन बस डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, जो रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल्स है, रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल का मतलब है अगर इधर पहला उधर आखिरी, इधर सेकंड वाला उधर सेकंड लास्ट, इधर थर्ड वाला हो थर्ड लास्ट, है ना। तो वो वाले जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो आपस में हमेशा इक्वल है, ठीक है। नोट डाउन करिए क्या हो गया, विदाउट पैटर्न। अभी जो ट्रिक्स हैं, ठीक है, इसके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है। तो अगर मैं आपको कहूं एक पार्टिकल है जिसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसका जो एसेंट मोशन है
उसका जो लास्ट सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड डिस्प्लेसमेंट covered by particle in last second of ascent motion. तो अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको करोगे तो आपको 3-4 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब तुम 3 या 4 फॉर्मूले आपको लगेंगे, लेकिन इसको एक लाइन हमें सिर्फ ये बताना है कि जो आखिरी का जो एक सेकंड जो लास्ट वाला है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करोगे वो बताना है। मिलेंगे नहीं आंसर देखिए इसका आंसर है कि ये जो लास्ट सेकंड होगा ना उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उतना ही होगा जितना डिसेंट मोशन का फर्स्ट सेकंड में होगा। ये पढ़ा ना फिर में जो रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, इधर का लास्ट सेकंड और उधर का पहला सेकंड दोनों बराबर होंगे तो s ut plus half v स्क्वायर ये लगाएंगे हम इस मोशन के लिए। टाइम कितना है यहाँ पर 1 सेकंड और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 0। तो ये वेलोसिटी डिसेंट मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी क्योंकि डिसेंट मोशन यहीं से स्टार्ट होगा ना तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। u 0 हो गया। s में निकालना है एक्सेलरेशन आप 9.81 देते तो वही ले लो और टाइम हमारा है 1 सेकंड। आंसर आ गया। इसका ऐड कर दो 4.9 है। आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो इसको 3 या 4 फॉर्मूला आपको लगाने पड़ेंगे। सर अगर हम वो करेंगे एस एन एफ वाला फॉर्मूला है। पहले तो आपको एस एन एफ का मतलब पता होना चाहिए। एस एन एफ का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे अगर मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया अगर उसको नीचे गिरने में 3 सेकंड लग रहे तो आखिरी वाला 3rd सेकंड होगा सिर्फ आखिरी का 3 सेकंड उसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर दूसरा वाला सेकंड है सिर्फ उसमें तो एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर हमें निकालना है तो ये हम यूज करते हैं। कैसे इसके हम यूज करेंगे देखो एक पार्टिकल मान लो u वेलोसिटी स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन ये ऐसे ट्रैवल हो इसको यहां तक पहुंचने में n सेकंड्स लगे है ना। यहां से आप पहुंचने में इसको n सेकंड लगे तो n सेकंड n यहां तक कुछ हो सकता है 10 11 12 कुछ हो सकता है तो उससे 1 सेकंड कम उसको हम n-1 सेकंड बोल सकते हैं। तो अगर उसने डिस्प्लेसमेंट n सेकंड्स में इतना कवर किया है तो s n-1 सेकंड्स में कितना किया होगा उससे थोड़ा सा कम किया होगा। इसी डिस्टेंस को s n बोलते हैं। यही हमें निकालना है ना। s n का मतलब क्या है जो आखिरी वाला सेकंड है ये अगर टोटल n सेकंड में लिए हैं ठीक है तो वो जो आखिरी सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस है। कैसे इसको कर सकते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है Sn में से Sn माइनस कर दो ये Sn बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं Sn ut plus half v स्क्वायर लगाओ u कितना है u तो u ही है टाइम कितना है Sn के लिए n लगना है ना। एक्सेलरेशन a दे देंगे यहां एक्सेलरेशन a पुट कर दे टाइम कितना है n ये हमारा Sn आ गया माइनस Sn-1 क्या होगा u into n minus
ये जाएगा यू एन, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ऑफ यू प्लस हाफ ए, ये हाफ ए एन स्क्वायर है और मैं हाफ एन माइनस वन स्क्वायर है, तो मैं इसमें से हाफ ए कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा एन स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू एन ठीक है, ये माइनस वन में क्या होगा, ठीक है, बी यू बी में क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ यू बचेगा, ये दिखाई दे रहा है कैलकुलेशंस, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए जो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, इसका मैं स्क्वायर रूट में लूंगा, एन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस स्क्वायर, इसको आप सिंपल करेंगे एन स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 2n हो जाएगा, ये 2n माइनस एस एन का फॉर्मूला है, व्हाट इज n हियर, टाइम या फिर नंबर ऑफ सेकंड इन विच डिस्प्लेसमेंट टू बी कैलकुलेटेड, उस सेकंड का नंबर लिखा जाएगा, है ना, जैसे चौथा सेकंड है तो यहाँ पर n 4 आ जाएगा, 5 सेकंड के बाद n 5 आ जाएगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी कैलकुलेटेड, नोट डाउन करिए इसको, तो देखिए यहाँ पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं एस एन एच वाले फॉर्मूले, एस एन एच फॉर्मूला, इसमें क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल इसका डेरिवेशन किया था, तो ds by dt is t, you know this, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद b is u plus at, you know this फॉर्मूला, यहाँ पर हम b की वैल्यू डालते हैं, उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स में क्या पुट करेंगे n माइनस 1 से n, क्योंकि s4 माइनस s3 इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड के लिए लिमिट्स क्या होनी चाहिए n और n माइनस 1, देयरफॉर n माइनस 1 होगी, फिर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, फिर dt को अपने मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर देंगे, सेपरेट, इसको हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया है कैसे, u जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सिचुएशन देख रहे हैं, ये बाहर आ जाएगा और ये t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t का, और उसका लिमिट n माइनस 1 से n, फिर आप लिमिट्स पुट करेंगे बाय n, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, इसके बाद अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। The next concept is relative velocity. या relative motion better है, relative motion। relative motion का मतलब है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना, है ना, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये पर्सन ए है, ये बी है, और ये आपका ओरिजिन, ये 5 मीटर की दूरी पे है, ये 10 मीटर की दूरी पे है, इसका नाम ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी जो है वो ओरिजिन से कितना दूर है, 10 मीटर, है ना, ए जो है वो ओरिजिन से कितना दूर है, 5 मीटर, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बी जो है वो ए को कितनी दूर दिखाई देगा, 5 मीटर, है ना, तो जब हम पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये ऑब्जर्वर हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर मैं बोलूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे रेफरेंस किसको मानना है,
इससे मुझे डिस्टेंस बताना है, तो इससे डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। तो जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं और हम जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन, है ना। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a या फिर एज ऑब्जर्व्ड बाय a, इसको हम लिखेंगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b रिस्पेक्ट टू a, ऐसे लिखते हैं। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है b, a, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ b उसमें से a माइनस प्लस। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b या फिर वेलोसिटी b स्लैश a या वेलोसिटी ऑफ b माइनस प्लस। सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए मैं वेक्टर का हेल्प करूंगा। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है। लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ b स्लैश जो बाद में लिखा था उसके रिस्पेक्ट में होता है या फिर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब हम ये थ्री इक्वेशन का मोशन लिखते हैं, ये भी रिलेटिव मोशन में वैलिड हैं। फिर जो गिवन इक्वेशन है ना रिलेटिव मोशन के हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v सारे टर्म रिलेटिव वाले हैं, इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ v रिस्पेक्ट टू a, बस याद रखिएगा टाइम कभी रिलेटिव नहीं होता, तो इसमें टाइम के केस में कुछ भी रिलेटिव नहीं होता, टाइम इज नेवर रिलेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छे से एक तक और आ गई UPA, इसका क्या मतलब होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, सही है। टोटल